हैप्पी बर्थडे लेनी। हैप्पी बर्थडे जीना। लेनी के साथ हुआ क्या है? यही पहले हम सुलझा रहे हैं। आपको लगता है कोई उसे ले गया? हमें यहाँ कुछ मिला है तुमसे? मुझे तो यही लगता है, कुछ चीजें। मुझे बस इतना पता है कि मेरी बहन लापता है और शायद मर भी गई हो। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एकोस वेब सीरीज़ के सीजन 1 का एपिसोड 3। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो हमने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आपने वहां से जाके देख सकते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि लेनी काफ़ी हैरान है क्योंकि जीना ने डेलन जेम्स को सच्चाई बता दी थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जीना लेनी से कहती है कि क्या तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाया? तभी लेनी कहती है कि हम एक दूसरे से तो आराम से छिपा सकते हैं, पर हम इस डायरी से नहीं छिपा सकते। यह हमारी कॉमन डायरी होगी और हम इस डायरी में हर बात लिखेंगे। दरअसल लेनी और जैक काफ़ी करीब आते जा रहे थे और जीना खुद को काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी। प्रेजेंट डे में लेनी मैटी से प्रॉमिस करती है कि वह इसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। विक्टर कहता है कि वह अपनी दोनों बेटियों को एक साथ देखना चाहता है उनके बर्थडे पर। जीना लेनी बनकर डेप्यूटी से मिलने जाती है, जो कि उसे बताती है कि शेरिफ लुइस डेलन से सवाल जवाब करना चाहती है ओल्ड चर्च फायर के बारे में। लेनी खुद को जीना बताकर मैक से मिलती है। दरअसल जीना उसे ब्लैकमेल कर रही होती है क्योंकि वह डेलन और जीना इन सब के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। मैक और डेलन कज़न होते हैं, इसलिए मैक को डेलन की फिक्र थी। लेनी डेलन की ग्रैंडमदर को विजिट करने के लिए जाती है और वह डेलन को भी ढूंढने में उनकी मदद करती है। तभी उसे लॉस एंजल्स की बैंक से एक कॉल आता है क्योंकि वह $60,000 का ट्रांजैक्शन करवाना चाहती थी। वह उस ट्रांजैक्शन को 2:30 बजे तक होल्ड करवा देती है। क्लॉडिया लेनी को कॉल करके कहती है कि वह उधर से वापस आते समय बेकरी से केक को लेते आए और वहीं से वह शेरिफ लुइस के पास चली जाती है, जो कि लेनी और जैक के बारे में जानना चाहती थी। हॉर्स की डील के बारे में लुइस जान चुकी थी कि घोड़ा चुराया हुआ है और लेनी और जैक सस्पेक्ट हैं। लेनी उससे जल्दी जल्दी बात खत्म करती है क्योंकि उसे 2:30 पर बैंक पहुंचना था। बैंक में पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बैंक के बाहर उसे डेलन और जेम्स दिखाई देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि लेनी उसे पकड़ने की कोशिश करती है पर वो भाग जाती है। हालांकि जीना बैंक से पैसे विथड्रॉल नहीं कर पाती क्योंकि उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन लेनी पैसे निकाल लेती है क्योंकि उसने कार्ड चुरा लिया था। खुद का हुलिया एकदम जीना की तरह बना लेती है। वह $60,000 का चेक ले लेती है। फ्लैशबैक में हम यंग जीना को देख सकते हैं। दरअसल उसे जैक का नाइफ लेनी के बेड पर मिलता है, जिससे कि उसे ये पता चल जाता है कि दोनों साथ में सोए थे। अब जीना बिल्कुल अलग होना चाहती है और वह जैक के चाकू से खुद के चेहरे पर निशान बना लेती है। रात में लेनी प्रॉमिस करती है कि वह सब ठीक कर देगी। वह रेजर लेती है और खुद को उसी जगह पर काट लेती है जहां पर जीना ने खुद को काटा था। जब लेनी घर जाती है तो डेलन उसका इंतज़ार कर रहा होता है क्योंकि लेनी उनके पैसे और पासपोर्ट चुरा लाई थी। डेलन लेनी को धमकी देता है कि वह जैक को सारी सच्चाई बता देगा, अदला बदली वाली। अभी लेनी उसे धमकी देती है कि वह शेरिफ को डेलन के बारे में बता देगी, घोड़े चुराने वाली बात को। और वैसे भी शेरिफ डेलन को ढूंढ रही है। वह डेलन से कहती है कि अगर वो जीना को उसके पास ले आए तो सब ठीक हो जाएगा। जैक ऊपर से यह सब देख लेता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वह आपस में अदला बदली कर लेते हैं और जीना जैक के साथ सोने चली जाती है। लेनी जब स्टेबल ऑफिस जाती है जीना के बारे में पता करने के लिए, वहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक और लेनी के पास पैसों की प्रॉब्लम थी और उनका फार्म बैंकरप्ट होने वाला था। जैक वहाँ पर कन्फेस करता है कि उसने घोड़ा चुराया था और अब वह घोड़ा मर चुका था। तो जो घोड़े के पैसे थे अब उन पैसों के ओनर लेनी और जैक है। जैक कहता है कि लेनी और डेलन का अफेयर है और वह आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं। जीना अपने रूम में होती है रिवर साइड में। लेनी वहाँ जाती है और वह एक गिफ्ट देखती है। वह उनकी पुरानी डायरी होती है। उसके बाद जीना अपने डैड के साथ लेनी को फ़ोटो भेजती है और टेक्स्ट में लिखती है कि कैचिंग अप विद डैड, और वह कहती है कि शायद अब मुझे उन्हें सब सच बता देना चाहिए। लेनी बर्थडे पार्टी में जाती है और देखती है कि जीना उसके हस्बैंड के साथ खड़ी हुई है। जैसे ही वह उसके पास जाती है तभी शेरिफ लुइस उसे रोक लेती है। वह 2 अजनबी लोगों को पार्टी में देखती है। उन्हीं 2 लोगों के बारे में लुइस लेनी से पूछ रही होती है कि वह कौन है। चार्ली भी वहाँ पर होता है। वह जैक से कहता है कि वह और जीना उनकी मदद करके काफ़ी खुश हैं। जैक लेनी से पूछता है कि अगर हमने उनसे पैसे लिए हैं तो वह कहाँ पर हैं? कहीं तुमने वह $60,000 अपने बॉयफ्रेंड को तो नहीं दे दिए? लेनी कसम खाती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके और डेलन के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन जैक उस पर भरोसा नहीं करता। वहीं पर मैक भी होती है
जो कि बीच में आके कहने लगती है कि वह अब और नहीं डरेगी। दरअसल वह एक गे की तरह है और उसकी एक नई गर्लफ्रेंड है। तो लेनी और जीना इसी बात पर उसे धमका रही थी कि वह यह बात सबको बता देंगे। जीना और लेनी आपस में बात करते हैं। जीना ऑनलाइन डायरी के बारे में बात करती है और लेनी को धमकी देती है कि अगर उसने उनके पैसे और पासपोर्ट नहीं दिए तो वह ये सबको बता देगी। यहाँ पर लेनी जीना को रोकने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि वह यह भी बताती है कि उनके डैड मरने वाले हैं। क्लॉडिया अपने बॉयफ्रेंड से लेनी को इंट्रोड्यूस करवाती है जिसका नाम ब्यू होता है और हम यह भी देख सकते हैं कि जीना गायब है और मैटी भी। दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।